गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो रीजनिंग का जो सेशन है इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं कि क्लासिफिकेशन के किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर्स में आते हैं और हम इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन होती क्या है। तो दरअसल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव इन योर माइंड दैट व्हाट डज क्लासिफिकेशन मीन। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। तो सिंपली क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है एलिमेंट इन क्लासिफिकेशन वी टेक आउट एन एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। अब इसमें सिंपल सी बात ये होती है कि इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें 3 से 4 एलिमेंट्स दिए होंगे और हमें उनमें से एक जो ऑड वन होगा उसको बाहर निकाल देना होता है। अब ये एलिमेंट्स हम किन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको कॉमन समझ सकते हैं, जैसे उनकी शेप्स होगी, साइज़ हो गया, टाइप हो गया, नेचर हो गया, उनका कलर या कुछ भी। तो जो जो सिमिलैरिटी हमें लग रही है उनको हम एक साइड में रख देंगे, जो एक अलग दिखेगा हम उसको बाहर निकाल देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं इसकी एक एग्जांपल से कि किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल से जैसे हमारे पास एक वर्ड आ जाता है कि अब हमें अगर कोई एनिमल्स दे देगा, जैसे कौन कौन से एनिमल्स हैं, जैसे लॉइन, को, टाइगर, पैंथर, बियर और वोल्फ। अब इनमें से इन सब में से अलग कौन सा वाला जानवर है, अगर ये पूछ लेगा तो इन सब में से अलग कौन सा जानवर है। तो लाइन क्योंकि वाइल्ड एनिमल है, को एक डोमेस्टिक एनिमल है, टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है, पैंथर भी वाइल्ड एनिमल है और बियर भी वाइल्ड एनिमल और वोल्फ भी वाइल्ड एनिमल है। तो सिंपल सा इन सब से हमने ये समझा कि जो को है वो एक अलग जानवर है, को क्योंकि एक डोमेस्टिक एनिमल है जो हम घर में पालते हैं, तो ये अलग हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में आपने क्या करना है कि जो अलग दिख रहा होगा ये आपने अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एनालिटिकल पावर के बेस पे इसको अलग समझना है कि ये कैसे अलग हो सकता है, तो आप पेपर में ईजिली इसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से कभी कभी जीकेएसपी या कोई भी अलग जो एग्ज़ाम्स लेते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको लेटर्स में दे देते हैं, जैसे AMNSP&Q, और यहाँ पे वी विल टेक आउट A फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 5 लेटर्स। अब यहाँ पे हमने A को अलग क्यों लिया भाई, क्योंकि A जो सबसे पहले आ गया था, बाकी सब ऑलमोस्ट बिल्कुल एक दूसरे के आस पड़ोस में रहते। उसके बाद अगर हम दूसरे लेटर्स में देखें MNSP में, अगर हम तो इसमें अगर हम समझें तो यहाँ पे भी हम Q को बाहर निकालेंगे बिकॉज आउट ऑफ द गिवन 6 लेटर्स ओनली A इज़ अ वोवल। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ A ही वोवल था, तो हम लोग बाकी सारे क्या थे, कॉन्स्टोनेंट्स। ओके, तो इसको सॉल्व करने की अलग अलग अप्रोचेज हो सकती हैं आपकी, आप इसमें से कोई भी अप्रोच लगा सकते हो। आप इनका जो है इनका डिफरेंस को, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो देख सकते हो, इनमें कितना फ़र्क आता है, या कोई और जो भी एनालिटिकल लगता है आपको कि ये इसके लिए परफेक्ट हो सकता है। बहरहाल जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। अब जो पहली टाइप होती है इसमें, जैसे लेटर हो गया या मीनिंगलेस वर्ड, उसकी क्लासिफिकेशन होती है। फिर कभी कभी मीनिंगफुल वर्ड की क्लासिफिकेशन होती है, फिर डिजिट बेस्ड क्लासिफिकेशन और फिर जनरल नॉलेज बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है। अब हम एक एक करके इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं, तब कि हमको पता चल जाएगा कि लेटर बेस कैसे आता है। अब लेटर बेस में वो आपको बोल रहा है फाइंड द ऑड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इन सब में से ऑड वर्ड निकाल दें, जैसे PQTUVYTEH और UN। आप कोशिश कीजिए इसमें से ऑड वर्ड निकालने की, देखिए क्या आप इसमें से ऑड वर्ड निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर निकाल सकते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी। ओके, इसी तरह से हमारी एग्जांपल नंबर 2, इसमें हम देखते हैं हमें 4 ऑप्शन दे दिए फिर से, और हमें आउट ऑफ दम 3 जो हैं वो उनमें सिमिलैरिटी है कुछ ना कुछ, और जो बाकी हैं वो जो एक पेंडिंग रहता है वो अलग है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे LMNO ONML PQRS RSOP IJKL KLJI और UVWX और यहाँ पे ये। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। तो सिंपली हम इसमें देखेंगे कि जो भी पहला नंबर है उसको टोटली रिज़र्व करके, रिवर्स करके उसने वापस से दूसरे नंबर को लिख दिया। अब दूसरे में भी ऐसा ही हुआ, इसमें भी इसी तरह से उसने दिखाया। तो अब हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन कौन सा आ रहा है अब, तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें फिट बैठ रहा है, क्योंकि उसमें जो है कंपैरिजंस को अलग अलग तरह से बनाया गया वापस, जैसे 2143 उसका जो कोड आ रहा है। मीनिंगफुल वर्ड्स बेस्ड क्वालिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन। अब इसमें कैसे करें मीनिंगफुल वर्ड्स क्लासिफिकेशन में, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा जैसे नेम, गेम, फेम या शेम। अब इसमें 4 लेटर्स दे दिए इन द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज़ द ओनली वर्ड विच हैज़ 5 लेटर्स। नेम में भी 4 लेटर्स हैं, आप गौर कर सकते हैं, नेम में 4 लेटर हैं। उसी तरह से गेम में भी 4 लेटर्स हैं, फेम में भी 4 लेटर, लेकिन शेम जो एक इकलौता लफ्ज़ है जिसमें 5 लेटर्स यूज़ किए गए। तो ये थी हमारी कुछ क्लासिफिकेशंस। उसके बाद हम जो पेंडिंग हमारी क्लासिफिकेशंस हैं दो उसको समझ लेते हैं। ओके, अगर हम बात करें इसमें डिजिट बेस्ड क्लासिफिकेशन की। अब डिजिट बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, अब डिजिट्स में इन्होंने हमें डिजिट्स दे दिए, तो इसमें हमें डिजिट्स दिए होंगे और हमें उसके सॉल्यूशंस निकालने, जैसे 122, 128, 199 और 200। तो आप इसमें देख के सिंपली आपको सामने दिख रहा होगा कि कौन सा है। तो सिंपली जो क्वेश्चन ऑप्शन सी है 199, क्योंकि ये बाकी सब इवन नंबर्स हैं और ये जो 199 है वो इकलौता ऑड नंबर है। अगर हम पास जनरल नॉलेज के बेस की क्लासिफिकेशन समझें तो इसमें भी हमारे पास, जैसे हम एक ऑप्शन से समझ लेते हैं इसमें हमें क्या क्वेश्चन दिए होंगे। अब जैसे वो क्वेश्चन हमें दे रहा है फाइंड आउट द ऑड वन। ऑड वन इसमें से कौन सा, जैसे पटना, मुंबई, मध्य प्रदेश और बेंगलुरु। तो इसमें हमारा सिंपल जो मध्य प्रदेश वो आंसर है, क्योंकि रीज़न ये है कि बाकी सब क्या हैं, सिटीज़ हैं, और ये जो खुद में एक मध्य प्रदेश एक स्टेट है। तो आप अपनी जनरल नॉलेज के बेस पे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कैट, डॉग, टाइगर या ऑक्टोपस। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल से, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं, जैसे इनमें से अलग बता रहा है तो बहुत आसान, देख सकते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन होता है। जैसे तेंदुलकर, द्रविड़, सोनिया मिर्ज़ा या युवराज सिंह, इनमें से अलग कौन सा है। तो सिंपली इसमें से अलग सानिया मिर्ज़ा है, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेलती, बाकी सब क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। हम इसमें अब इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो तब के लिए आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं।